साथ जुड़े हैं। केशव जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके, पूछिए। नमस्कार मैम। हेलो। जी हाँ जी मैम। मैम मेरे पास एक जी जी मैजगॉन केशव डॉग जी, है। आवाज आ रही है आपकी, पूछिए। अच्छा, मैजगॉन डॉग के 18 शेयर हैं जी, 5340 के रेट में। जी और एक है टीटागर 32 ठीक शेयर है, है। 1756 रेट में जी। और एक है गार्डन रीच 40 रेट ठीक में, है। 2348, वो 40 शेयर है, 2348 रेट में जी। और ये मेरा व्यू 3 से 6 मंथ है ठीक जी। है, गार्डन रीच मजर कितना समय होल्ड कर सकते हैं? 3 से 6 मंथ जी। ठीक है। ध्वनि आपसे सवाल होगा, इन्होंने जो स्टॉक्स के नाम बताया, मजगांव डॉक में इनका निवेश है, टीटागढ़ रेल में इनका निवेश है, गार्डन रीच, कंपनियां तो अच्छी ही सिलेक्ट की हैं, हाल फिलहाल में चली भी काफ़ी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तरों पर एंट्री ले ली है। इस वजह से तीनों ही स्टॉक्स, कंपनी बढ़िया है, सिलेक्शन ठीक है, लेकिन तीनों ही स्टॉक्स में नुकसान भी इनको झेलना पड़ रहा है। आपकी क्या सलाह होगी? स्टॉक सिलेक्शन कैसे हैं इनके, बने रहना चाहिए इन्हें स्टॉक्स में? डेफिनेटली पूजा, टर्न बाय टर्न हर एक स्टॉक की हम यहाँ पे एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मस्डॉक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इनका खरीद भाव जो है वो काफी ऊपर का है। स्टॉक नीचे की तरफ पे अपना सपोर्ट लेवल जो है वो 4100 का उसको वापस से टेस्ट कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए काफी नुकसान देख चुके हैं, तो बने रहने की सलाह रहेगी क्योंकि सपोर्ट लेवल के पास है स्टॉक। यहाँ पे 4100 का लेवल अगर नीचे की तरफ में ब्रीच करता है स्टॉक तो यहाँ पे वापस से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। बट वो सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ पे काफी स्ट्रांग बना हुआ है, तो मस्डॉक को यहाँ पे होल्ड करके रखे। टीटागढ़ की अगर हम बात करते हैं तो टीटागढ़ में भी ओवरऑल ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे है वो डाउनवर्ड साइड का देखने को मिला था, बट सपोर्ट लेवल जो स्टॉक ने यहाँ पे नीचे बनाया है तो यहाँ पे 1340 का लेवल स्टॉक ने नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करा है। बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे 1340 का। जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ में यहाँ पे 1500 का लेवल ब्रीच करता है तो फर्दर मोमेंटम बिल्ड होता हुआ इसके अंदर दिखेगा। तीसरा स्टॉक जो इन्होंने यहाँ पे बताया है गार्डन रीच का। गार्डन रीच के अंदर मेरी यहाँ पे यही सलाह रहेगी, इसके अंदर भी आप स्टॉप लॉस लगाए नीचे की तरफ में 1725 का। अगर 1725 का लेवल ब्रीच करता है तो ये स्टॉक यहाँ से वापस एक और इसके अंदर नीचे डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बट जैसे ही ऊपर की तरफ स्टॉक ने यहाँ पे 1840 के लेवल, 1850 के लेवल क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस कर लिए तो वापस से इसके अंदर मोमेंटम बनता दिखेगा और ऊपर की तरफ आपको 2200 रुपए तक का इसके अंदर अपमूव मिलेगा। अगले जो दर्शक हैं उनको शामिल करते हैं। रवि भटनागर साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, मुरादाबाद यूपी से। अरे वाह वाह, बताइए मौसम कैसा है? कुछ बरसात हो रही है उत्तर प्रदेश में कि नहीं इस बार? बरसात हुई थी कल काफी कुछ, लेकिन जी। मौसम फिर भी वही उमस वाला है। हाँ, उत्तर प्रदेश में जो ये बरसात के बाद उमस होती है ना। चलिए रवि, बताइए किस तरह से आपकी मदद की जाए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, कब आपने लिया था, आगे का आपका नजरिया क्या है? दो शेयर हैं, एक तो HAL, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हम्म। वो मैंने करीब 1.5 साल पहले लिया था, 2200 कुछ रुपए का एवरेज है। ठीक है, 100 शेयर हैं। बहुत बढ़िया, अच्छे खासे मुनाफे में हैं आप। और दूसरा है RVNL, 319 रुपए के हिसाब से 500 शेयर है मेरे पास। कितना बताया आपने? 319 रुपए के हिसाब से अच्छा। 500 शेयर हैं। ठीक है, 319 ना, ठीक है, हम इसको प्राइस को जरा करेक्ट करेंगे। 319। हाँ, 319, 319 के भाव पे आपने लिया है। चलिए, तो पहले तो रवि आपको बधाई देनी होगी क्योंकि आपने दोनों ही ये क्वालिटी स्टॉक बहुत अहम लेवल पे आपने परचेजिंग की हुई है और आपने पेशेंस भी दिखाया हुआ है। डिफेंस सेक्टर, खासतौर पे HAL की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जिस तरह से डिफेंस सेक्टर ने लगातार दम दिखाया, हालांकि बाद में थोड़ा सा लगातार हम बजट के बाद एक डिफेंस सेक्टर में मुनाफा वसूली देख रहे हैं, लेकिन आपके भाव से तो काफ़ी ऊपर है फिलहाल ये स्टॉक। 2200 के आसपास की खरीद है आपकी। और दूसरा स्टॉक अगर हम बात करें RVNL, रेलवे शेयरों में
हर दूसरा दिन ऐसा होता है जब रेलवे शेयर चलते हैं, और आरवीएनएल भी उन्हीं में से एक है, उसमें भी अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ 319 की बाइंग है। ध्वनि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए एचएएल और आरवीएनएल लगभग 1-1.5 साल से होल्ड करके चल रहे हैं, कितना और समय देना चाहिए, बने रहना चाहिए, या थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह रहेगी? जी बिल्कुल प्रशांत जी, सबसे पहले तो रवि जी को मुबारकबाद। उन्होंने काफी अच्छे भाव पे और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक पिकिंग करी है। और जिस हिसाब से उनका एवरेज भाव है एचएएल के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, तो काफी बार आपके चैनल पे भी मैंने ये चीज मेंशन करी है कि दिस इज वन ऑफ द पोर्टफोलियो स्टॉक्स, कि जो आपके पास होना चाहिए। अगर कोई भी डिप मिलती है तो भी इसके अंदर आप एडिशन करें। जहां तक स्ट्रक्चरली चार्ट स्ट्रक्चर की बात है, तो स्टॉक के अंदर अगर आप इसका वीकली स्ट्रक्चर देखते हैं तो 20 हफ्तों की जो इसकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, स्टॉक उसको नीचे की तरफ ब्रीच नहीं करता है। वो काफी टाइम से हम देख रहे हैं। अगर आप वीकली स्ट्रक्चर को देखेंगे तो 2021 की जो डिप्स आई थी वहीं से स्टॉक ने जो अपमूव पकड़ा था, वहां पर उसी मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हुए ये ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग मूव ही देखा जा रहा है। तो डेफिनेटली इसके अंदर बने रहे। बस यही सलाह रहेगी कि आपका जो यहाँ पे होल्डिंग है उसमें से आप अपना कैपिटल निकाल सकते हैं, और बाकी की जो प्रॉफिट यहाँ पर है उसको ट्रेल करते जाइए, अपने पोर्टफोलियो में रहने दीजिए। और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना रहेगा, तो अगर वीकली बेसिस पे ये स्टॉक यहाँ पे 4100 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच करता है तो ही यहाँ पे कोई एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। बट अगर वो लेवल ब्रीच नहीं होता है तो इसके अंदर जो तेजी है वो ऑन द हायर साइड बनी रहेगी। दूसरा स्टॉक पिक इनका जो है यहाँ पर वो है आरवीएनएल का। आरवीएनएल के अंदर भी अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे स्ट्रक्चर देखें तो हाल ही में स्टॉक ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो इसके अंदर भी बने रहने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे इनको मेंटेन करना रहेगा, तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक यहाँ पे 510 के लेवल्स को ब्रीच करके उसके नीचे क्लोजिंग देखता है तो एक गिरावट देखने को मिल सकती है। बट जहां तक वो लेवल इसके अंदर इंटैक्ट है तो हायर साइड के टारगेट्स ही देखने को मिल रहे हैं। आरवीएनएल में अगर रीसेंट ब्रेकआउट की बात करें तो अब नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 690 का टारगेट जो है वो मिलता है। तो ये है एक अहम रणनीति, आपको आपके इन क्वालिटी स्टॉक्स पे बहुत बेहतर लेवल पे आपने खरीदारी की हुई है, और ख़ासतौर पे अगर एचएल की बात करें तो ये एक तरह का पोर्टफोलियो स्टॉक का ध्वनि जी की राय में। बहरहाल आपके पास आना चाहूँगा, प्रवीण जी की खरीदारी देवयानी में है, 100 शेयर होल्ड कर रहे हैं 175 के भाव से। हालांकि 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक पूरा घूम फिर के वापस 175 के पास ही आके ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट दे दीजिए ताकि अपने फेवरेबल डायरेक्शन में जाए, तो वहां से ये अपना जो मुनाफा है वो ले सके। सी देवयानी इंटरनेशनल की हम बात करें तो कहीं ना कहीं काउंटर ने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया था लास्ट ईयर। 2 बार काउंटर 200 जाके आया लेकिन टिक नहीं पाया। अब वापिस वो अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। एक जो अच्छी चीज है वो ये है कि वो अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को संभाल के रखा है, और इतना बड़े टाइम कंसोलिडेशन के बाद देयर आर चांसेस कि हम एक अच्छा मूव दे सके। दूसरा, फंडामेंटल टेलविंड्स भी इसमें है कहीं ना कहीं। जिस तरह से फेस्टिवल सीजन आ रही है तो रेस्टोरेंट बिजनेस या एफएमसीजी बिजनेस में एक तेजी आ सकती है। तो टेक्निकल फंडामेंटल दोनों चीज यहाँ पे मैच हो रही है। तो मेरे को हमें इस तरह से लग रहा है कि जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वही उनका स्टॉप लॉस होएगा। तो जो 200 डेज मूविंग एवरेज है विच इज समवेयर अराउंड 170 169, तो आप 164 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख लीजिए। मल्टीपल बॉटम भी वहां हमें देखने को मिल रहे हैं। 164 अगर ब्रेक होता है तो आप एक बार के लिए लॉस बुक करके एग्जिट कर देना। अगर 164 नीचे में बुक नहीं तोड़ रहा है तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। इमीडिएट लेवल के ऊपर आप देखोगे तो 195 का आपका टारगेट बनेगा, और जैसे ही 195 के ऊपर जाता है आप 220 तक की भी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपने जहां इतना टाइम दे ही दिया है तो मेरे हिसाब से 164 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए।